तो मैं तुम्हें अभी मोबाइल नहीं लेकर दूंगा। अब्बू, जब बाहर से कुछ मंगवाना होता है तब आप कहते हैं बड़ा हो गया बाहर से चीज़ें ले आ, अब आप कह रहे हैं मैं छोटा हूँ। हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हो। तो अब्बू अब तो बता दे कब मोबाइल लेकर देंगे, मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ले दूंगा। आज शाम को घर जल्दी वापस आ जाना, फिर हम मोबाइल की दुकान पर मोबाइल खरीदने के लिए चलेंगे। थोड़ी ही देर में बाहर जग्गू बंटी को बुलाने के लिए आ जाता है। अरे बंटी, जल्दी जल्दी बाहर आ, चलो खेलने के लिए चलते हैं, इतनी देर लगा दी आज तुमने। आ रहा हूँ, थोड़ी देर मेरा सब्र तो करो, अभी मैं अपने अब्बू से बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, जाओ, देखो तुम्हारा दोस्त आया है ना, मुझसे बातें बाद में कर लेना, घर आ जाना शाम को जल्दी। पर अब्बू, अपना वादा याद रखना, आपने आज शाम को मुझे मोबाइल दिलवाना है। फिर बंटी जल्दी से जग्गू के पास चला जाता है। जग्गू, क्या तुम्हें मालूम है मेरे अब्बू मुझे मोबाइल दिलवा रहे हैं? सच में? वैसे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है मोबाइल लेने की। अरे यार, तुम मेरे अब्बू क्यों बन रहे हो? यही मेरी उम्र है मोबाइल लेने की, मैं गेम खेलूंगा मोबाइल में। अच्छा चलो ठीक है, वैसे मेरे अब्बू मुझे कभी भी इस उम्र में मोबाइल नहीं लेकर देंगे। वैसे भी तुम्हारे अब्बू तुमसे प्यार करते ही नहीं है ना? मेरे अब्बू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं अब्बू से बहुत ज़्यादा डरता हूँ, वो हर बात पर मुझे मारना शुरू कर देते हैं। चलो भाई, अब तुम अपनी पुरानी बातें लेकर ना बैठो, अब चलते हैं खेलने के लिए। फिर बंटी और कूकू खेलने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग पहले तो मुझे यहाँ पर नजर नहीं आए, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अंकल जी, आपको कोई मसला है? हम ये वाला जंगल देखने के लिए आए हैं। बेटा, तुम लोग कितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहे हो, मैंने वैसे ही पूछा था बस। तो अंकल, आते जाते किसी भी परिंदे को आप रोक कर पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो? अपने काम से काम रखो ना बस। अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज बच्चे हो, क्या तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हें नहीं रोकते? मैं अपने अम्मी अब्बू का एक ही बेटा हूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कोई भी काम करने से कभी भी नहीं रोकते। बस इतना कहकर जग्गू और बंटी जंगल देखने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। अरे बंटी, सामने देखो, मिट्टी के खूबसूरत गमले बने हुए रखे हैं। हाँ, मुझे भी नज़र आ रहा है। तुम्हें याद है ना, हम कुछ अर्सा पहले ऐसे ही मिट्टी के गमलों को तोड़कर भाग गए थे वहाँ से। हाँ, मुझे याद है, और अब मैं इन मिट्टी के गमलों को भी तोड़ दूँगा। अरे यार, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, देखो उनकी कितनी ज़्यादा मेहनत लगी हुई है इस चीज़ पर। चुप हो जाओ तुम, अब बस खड़े होकर देखो, मैं इन सबको तोड़कर यहाँ से भाग जाऊँगा। फिर बंटी बड़े बड़े पत्थर उठाकर गमलों की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। अरे यार, ये क्या किया तुमने? सारे गमले तोड़ दिए बेचारे, कितनी ज़्यादा सारी मेहनत ज़ाया कर दी तुमने। तुम्हें बहुत बेचारा हो रहा है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? नहीं यार, पर मेरे अब्बू को पता चल गया ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से भाग जाते हैं। फिर जग्गू और बंटी सारे गमले तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। दूर बैठा कबूतर खूब मेहनत से खूबसूरत मिट्टी के गमले तैयार कर रहा था। आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया, बस आखिरी गमला बचा हुआ है, अब इसे भी बनाकर जल्दी से अपनी दुकान पर जाकर बैठ जाता हूँ। कबूतर को क्या पता कि वो जितनी मेहनत कर रहा है वो सारी की सारी बेकार हो चुकी है। शुक्र है, आज तो मेरे सारे गमले तैयार हो गए हैं, अब इन सबको बेच दूंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से अपने बेटे के लिए खूबसूरत खिलौने भी लेकर जाऊंगा। फिर कबूतर जैसे ही अपनी दुकान पर जाता है तो देखता है वहाँ के सारे गमले टूटे हुए हैं। अरे मेरे सारे गमले कैसे टूट गए? मैं अभी तो रख कर गया था इन सबको, ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे थे, अब तो इनमें बहुत सी लकीरें नज़र आ रही हैं। बेचारा कबूतर अब करे भी क्या, टूटे हुए गमलों को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मैंने तो अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर जाने थे, अब मैं क्या करूं? ये टूटे हुए गमले कोई मुझसे खरीदेगा भी नहीं। उदास होकर कबूतर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब्बू, जल्दी घर वापस आ जाओ, मैं अपने खिलौनों का इंतज़ार कर रहा हूँ, इतनी देर हो गई है। फिर थोड़ी ही देर में उदास होकर कबूतर अपने घर वापस आ जाता है। अब्बू, मेरे खिलौने कहाँ हैं? मुझे जल्दी से दे दो, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाऊँगा।
अरे बेटा, खिलौने खिलौने तो नहीं लेकर आया, मैं भूल गया हूँ। अब्बू ऐसा तो नहीं हो सकता, आप सुबह ही मुझसे वादा करके गए थे आप मेरे लिए खिलौने लेकर आएंगे। अब क्या हुआ, आप मुझे सच सच बता देना। अरे मेरे बच्चे, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने कहा है ना कि मैं भूल गया हूँ। लेकिन अब्बू आप तो रोज़ाना मुझसे कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक बार मुझे सच सच बता दें। मेरे बेटे, मुझे माफ़ कर दो। देखो, मैंने सारी मेहनत की, सारे गमले तैयार किए, अब उन्हें बेचने की बारी थी कि कोई मेरे सारे गमले तोड़कर वहाँ से भाग गया। कुछ भी नहीं होता अब्बू, मैं बगैर खिलौनों के भी रह सकता हूँ। जब मेरे अब्बू मेरे साथ हैं, मुझे खिलौनों की कोई ज़रूरत नहीं है। शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया है। बंटी बेटा, हमारे घर के बाहर फूल के गमले रखे हुए थे, वो किसी ने तोड़ दिए हैं। क्या मतलब तोड़ दिए हैं? मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिसने भी तोड़े हैं मैं उसे तोड़ दूंगा। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि किसने तोड़े हैं हमारे गमले? नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसे छोड़ता क्या? पर मुझे लगा तुमने तोड़े हैं, इसीलिए मैंने पहले किसी से पूछा ही नहीं। माँ, मैं किसी और की चीज़ें तोड़ता हूँ, मैं अपने घर की कोई चीज़ नहीं तोड़ सकता। बंटी बेटा, जिस तरह आप अपने घर की चीज़ें नहीं तोड़ते ना, उसी तरह दूसरों की चीज़ों को भी हाथ ना लगाया करो। माँ, मैं हाथ नहीं लगाता उनकी गंदी चीज़ों को, मैं तो उन पर पत्थर मार के आता हूँ। तो बेटा, आप उनकी चीज़ों पर पत्थर मत मारा करो। देखो, वो सारा दिन मेहनत करते हैं, आप 1 मिनट में उनकी सारी मेहनत को तबाह कर देते हैं। माँ, मैं यहाँ खाना खाने के लिए बैठा था और आप अपने ही मशवरे देना शुरू हो गई हैं मुझे। अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, मेरी समझाई हुई बात तो तुम्हें समझ में ही नहीं आती। उधर जग्गू अपने अब्बू कालू कौवे के पास बैठा कुछ सोच रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ, इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, अब कुछ बोल भी लो। अब्बू, मैं बैट बॉल खेलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे देंगे? अरे मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें खेलने से कब रोका है, जाओ और अपने दोस्तों के साथ खूब मज़े से खेलो। पर अब्बू, जब मैं घर लेट आता हूँ तब आप मुझे गुस्सा भी तो होते हैं ना। अगर अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं होऊंगा तो तुम बुरी आदतों में पड़ जाओगे ना, इसीलिए बस। ठीक है अब्बू, तो मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ और जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। अभी जग्गू और कालू कौवा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि कालू कौवे के पास कबूतर की कॉल आ जाती है। हाँ कबूतर, बताओ आज कैसे याद किया तुमने मुझे। क्या बताऊँ कालू भाई, मेरा नुकसान ही नुकसान हो ही जा रहा है, मेरी थोड़ी सी तो मदद कर दो। अरे यार, मुझे बात तो बताओ, क्या हो गया। कालू भाई, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, लेकिन मेरे सारी मिट्टी की चीज़ें कोई तोड़ कर चला जाता है। अरे मेरे भाई, इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है, आज मेरा एक काम करोगे तुम। ठीक है कालू भाई, बताएं क्या काम है आपका। तुम ऐसा करो, ज़्यादा सारे गमले तैयार करके वहाँ से गायब हो जाओ, फिर देखना कौन आता है तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी चीज़ों को तोड़ने के लिए। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हर रोज़ मेरी दुकान पर कोई ना कोई आ जाता था मेरी चीज़ों को तोड़ने के लिए, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूँगा। फिर कबूतर कालू कौवे के कहने के मुताबिक ज़्यादा सारे गमले तैयार करके अपनी दुकान पर रख देता है। अब आएगा मज़ा, ये जो भी है मेरी दुकान पर मेरे गमलों को तोड़ने के लिए आ जाता है, आज मैं उसे पकड़ ही लूँगा और उसे खूब ज़ोर ज़ोर से मारूँगा। अब्बू, किसकी कॉल थी? आप किससे बात कर रहे थे? अरे बेटा, मेरा दोस्त है कबूतर, उसकी दुकान पर कोई रोज़ाना आकर उसकी सारी चीज़ें तोड़कर चला जाता है, अब मैंने उसे मशवरा दिया है। अब्बू, आपके दोस्त जो हैं वो मिट्टी के गमले बनाते हैं क्या? हाँ हाँ, पर तुम उसे कैसे जानते हो। अब्बू, अभी तो आपने फ़ोन पर बात की है ना, मैंने सारी बातें सुनी हैं। चलो बेटा, अब जाओ और जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल लो। नहीं अब्बू, मैं बाहर नहीं जा रहा, अब कुछ देर मैं बैठकर पढ़ाई करूँगा, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात, अब जाओ अपने कमरे में जाकर पहले पढ़ाई कर लो और फिर सो जाओ आराम से। अरे कुकू, ये देख मेरे कितने ज़्यादा सारे खूबसूरत खिलौने हैं, क्या तुम्हारे पास हैं ऐसे खिलौने? नहीं नहीं, मेरे पास अभी एक भी खिलौना नहीं है, जब मेरे अब्बू की सारी चीज़ें बिक जाएंगी तब मेरे अब्बू मुझे खिलौना लेकर देंगे। अरे कुकू, तुम्हारे अब्बू मिट्टी की चीज़ें बनाते हैं, सोने की नहीं, जो तुम कह रहे हो कि सारी चीज़ें बिक जाएंगी तो खिलौने लेकर दे देंगे। पर मेरे अब्बू ने मेरे जन्मदिन पर मुझसे वादा किया था और मेरे अब्बू अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ते। अरे जन्मदिन तुम्हारा इतने महीने पुराना हो गया, अब तुम्हारा एक और जन्मदिन आने वाला है, तुम्हारा वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ।
तुम्हें क्या है, वो मेरे अब्बू हैं, मेरी मर्जी मैं उनसे खिलौने लूं या ना लूं। अच्छा अब मैं जा रहा हूं यहाँ से, तुम तो मेरे खिलौने देख देख कर जलते जा रहे हो। उधर जग्गू अपने कमरे में चुपचाप जाकर बैठ जाता है। अरे आज तो मैं बच गया, अगर आज मैं चला जाता तो मैं तो पकड़ा ही जाता और मेरे अब्बू मुझे खूब जोर जोर से मारते। फिर जग्गू चुपचाप खूब मज़े से आराम करने लग जाता है। अरे जग्गू बाहर आओ, चलो खेलने के लिए चलते हैं। अंदर बैठा कालू कौवा बंटी को अपने पास बुला लेता है। अरे बेटा, तुम जग्गू से मिलने के लिए आए हो क्या? हाँ अंकल, और क्या आपसे मिलने के लिए आऊँगा। अरे बेटा, जग्गू तो पढ़ाई करके सो गया है, अब तुम उसके कमरे में जाओ और उससे पूछ लो। नहीं अंकल, मैं जग्गू को नहीं उठाता, मैं अकेला ही खेल लूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर बंटी चुपचाप जग्गू के घर से बाहर आ जाता है। पता नहीं ये जग्गू आज क्यों नहीं आया, लगता है इसके अब्बू ने इसकी खूब पिटाई की होगी। फिर बंटी चुपचाप अकेले ही दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो दुकान ही बंद हो गई, आज तो कोई चीज़ ही नहीं रखी, लगता है मेरे डर से सारी दुकान ही बंद कर दी है। अभी बंटी ने ऐसा कहा ही था कि कबूतर ऊपर से निगरानी करता हुआ नीचे आ जाता है। पकड़े ही गए आखिरकार, इतने दिन हो गए तुम मुझे तंग किए जा रहे हो, मेरी सारी चीज़ें तोड़ देते हो। पर अंकल मैं आपकी कोई चीज़ नहीं तोड़ता, मैं तो वैसे ही अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आया था यहाँ पर। आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, तो तुम्हारा दोस्त यहाँ पर क्या करने के लिए आएगा? आपको नहीं पता, पिछले 5 साल से मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। अभी 1 साल के हुए होगे तुम और पिछले 5 सालों से मिल रहे हो, मुझे पागल मत बनाओ। अंकल मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इंतज़ार? मैं तुम्हारा इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, आज तुम पकड़े गए हो। चलो तुम मुझे अपने घर लेकर चलो, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करता हूँ। क्या अंकल, मेरे अब्बू से मिलने की इतनी ही बड़ी ख्वाहिश है तो ऐसे ही ले चलता हूँ, मेरी शिकायत लगाने के लिए क्यों जा रहे हो? हाँ हाँ चलो चलो, तुम मुझे अपने अब्बू के पास लेकर तो चलो। वैसे मेरे अब्बू मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, आपकी सारी शिकायत रद्द हो जाएगी। वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, अब तुम चुपचाप मुझे अपने अब्बू के पास लेकर चलो। फिर कूकू कबूतर को अपने अब्बू के पास लेकर आ जाता है। सर, आपके बेटे ने मेरी दुकान पर रखे हुए सारे गमलों को तोड़ दिया है, अब आप मेरे सारे पैसे मुझे दे दें। पर मेरा बेटा ऐसा करेगा ही क्यों? उसे तुम्हारे गमले तोड़कर क्या मिलेगा? हाँ अब्बू, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनका एक भी गमला नहीं तोड़ा, वो वैसे ही पैसे लेने के लिए आए हैं। सर, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करता हूँ। आपका बेटा रोज़ाना आता है और मेरी सारी चीज़ें तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बताओ बंटी, क्या तुमने सच में ऐसा किया है? अब्बू मैं ऐसा क्यों करूँगा, अगर मैंने ऐसा किया भी है तो इन अंकल को क्या मसला है? सर, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है रोज़ाना, अब मैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए बनाता हूँ और आपका बेटा रोज़ाना आकर तोड़ देता है। अरे बंटी बेटा, एक बार मुझे सच बताओ, सच में तुमने इनकी चीज़ें तोड़ी हैं या नहीं तोड़ी? हाँ अब्बू, मैंने बस वैसे ही मज़े के लिए तोड़ दी थी इनकी सारी चीज़ें। देखा सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझे मेरे पैसे दे दें। अरे यार, इतना छोटा सा नुकसान किया है मेरे बेटे ने और तुम ऐसे आ गए हो कि तुम्हारा सारा घर तोड़कर फेंक दिया इसने कहीं। सर, अगर मैं अपना काम नहीं करूँगा तो मैं खाऊंगा कैसे? ये मेरी मेहनत की कमाई होती है। ये लो पकड़ो अपने कुछ पैसे और यहाँ से चले जाओ, और आइंदा मेरे बेटे के पास नज़र भी ना आना। फिर कबूतर अपने पैसे लेकर चुपचाप अपने घर वापस चला जाता है। ये लो बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आया हूँ, बताओ कैसे लगे तुम्हें? अब्बू, इन खिलौनों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा था ना मेरे अब्बू मेरे साथ हैं, मुझे खिलौनों की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे यार, मेरे पास आज पैसे थे, मैं तुम्हारे लिए खिलौने ले आया हूँ, अब इन खिलौनों के साथ खेलो, अगर और खिलौनों की ज़रूरत है तो मुझे बता देना। नहीं अब्बू, मुझे इतने ही खिलौने बहुत हैं। इस तरह कबूतर अपने बेटे को नए खिलौने देकर उसे खुश कर देता है। फिर अगले दिन जग्गू बंटी के पास आता है। अरे बंटी, मैंने सुना है कि तुम तो कबूतर अंकल के हाथों पकड़े गए थे, फिर बच कैसे गए? मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मेरे अब्बू बहुत अच्छे हैं। अरे यार, फिर भी बताओ कैसे बचाया तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें? मेरे अब्बू ने कबूतर को कुछ पैसे दे दिए और उसे कहा कि आइंदा मेरे बेटे के पास नज़र भी ना आना।
अरे वाह यार, तुम्हारे अब्बू तो बहुत अच्छे हैं। अगर मेरे अब्बू होते तो मुझे खूब ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देते। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, अब तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ जाना है? उस दिन जंगल में हम जा रहे थे और हमें मोटी चोंच वाले चाचा मिले थे। उनके टमाटर चोरी करके आते हैं, वो बहुत लजीज होते हैं। अरे यार, ये क्या कह रहे हो तुम? किसी की कोई चीज़ चोरी मत करना। चोरी मैं नहीं करूँगा, चोरी तुम करोगे। मैं नहीं करूँगा चोरी। मेरे अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे, मैंने तुम्हें बताया है ना। करनी तो तुम्हें पड़ेगी। देखो, तुम्हारे अब्बू को कोई भी नहीं बताएगा, बस तुम बहादुरी से जाओ और उनके सारे टमाटर चोरी करके मेरे पास ले आओ। फिर जग्गू डरते डरते लंबी चोंच वाले चाचा के पास चला जाता है। क्या है बेटा, यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? और तुम्हारा वो बदतमीज दोस्त नजर नहीं आ रहा मुझे। अरे लंबी चोंच वाले चाचा, मैंने जंगल में देखा है बड़ी बड़ी चील फिर रही हैं, आप उनसे बचकर रहना। हाँ बच्चे, मैं तो बच जाऊंगा, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम अपने घर वापस भाग जाओ। अरे चाचा, पीछे चील है तुम्हारे, जल्दी पीछे मुड़कर देखो, जल्दी। फिर लंबी चोंच वाला चाचा जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, जग्गू चाचा के सारे टमाटर छीनकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही जग्गू उड़ता है, एक बड़ा सा जाल जग्गू के ऊपर आकर गिर जाता है। हाँ बेटा, मेरे पीछे तो चील थी ना, मैं जिंदा कैसे बच गया? अंकल, मुझे माफ कर दे। देखो, मुझे छोड़ दो ना, मेरे अब्बू मुझे मारेंगे। तुमने मेरी चीजें चोरी की हैं, तुम्हें पता नहीं मैं हूँ कौन? अंकल, मुझे ये जानना भी नहीं है, आप मुझे यहाँ से जाने देना, मेरे अब्बू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे वाह वाह, क्या कमाल की बात की है तुमने। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे मालूम था तुम ऐसा वैसा कुछ करने वाले हो, मैंने इसीलिए जाल तुम पर फेंक दिया है। अंकल, एक बार छोड़ दो, आइंदा इतनी बड़ी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। मुझे एक मौका तो देकर देखो ना। जैसा तुम्हारा दोस्त है वैसे ही तुम हो, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। फिर लंबी चोंच वाला चाचा जल्दी से जग्गू के अब्बू को बुला लेता है। अब्बू, मुझे माफ कर दो ना, इन चाचा ने मुझे पकड़ लिया है। क्यों बेटा, कोई बुरा काम किया होगा तुमने, इन्होंने तुम्हें इसीलिए पकड़ा है ना? अब्बू, मेरा टमाटर खाने को दिल कर रहा था, इसीलिए मैं इनका टमाटर लेकर जा रहा था बस। तुम्हें घर में किस चीज़ की कमी है? ऐसा कौन सा टमाटर है ये जो तुम्हें घर में नहीं मिलता? अब्बू, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे छुड़ाकर यहाँ से ले जाओ ना। भाई, क्या इसने तुमसे टमाटर मांगा था? नहीं नहीं, इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। इसने मुझे कहा कि मेरे पीछे चील खड़ी है और फिर मेरे सारे टमाटर लेकर वहाँ से भाग रहा था। अब्बू, मुझे माफ कर दो ना, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। भाई ऐसा करो, तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे घर ले जाता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आप इसे समझा लें, आज इसने टमाटर चोरी किए हैं, कल किसी की कोई बड़ी चीज़ चोरी कर ली तो सारी ज़िंदगी हवालात में गुजारनी पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, आप इसे छोड़े तो मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। फिर कालू कौवा खूब गुस्से में अपने बेटे जग्गू को अपने साथ घर ले जाता है। बताओ जग्गू बेटा, तुमने उनकी चोरी क्यों की? अब्बू, मेरा दिल कर रहा था टमाटर खाने को, मैंने इसीलिए की उनकी चोरी। टमाटर? तुम अभी तो यहाँ से खाना खाकर गए थे ना, क्या तुम भूखे मर रहे थे कि तुम्हें वहाँ पर टमाटर खाने थे? नहीं अब्बू, मुझे भूख नहीं लग रही थी, मैं वैसे ही टमाटर खाना चाहता था। और तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे साथ गया था, वो मुझे नज़र नहीं आया वहाँ पर। अब्बू, वो मुझे फंसा हुआ देखकर वहाँ से चुपचाप भाग गया था। बेटा एक बार सच सच बताओ, आखिर चोरी क्यों की तुमने? अब्बू, मैंने बंटी के कहने पर चोरी की थी। उसने कहा था चलो उस लंबी चोंच वाले चाचा से टमाटर छीन कर ले आते हैं। तो दोस्त की बातों में आकर तुम अब इतना कुछ कर जाओगे? जो मेरी बनी बनाई इज्जत है उसे भी ख़त्म कर दोगे? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब्बू, एक बार मुझे माफ़ कर दो। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू की एक बात भी नहीं सुनता और उसका बैट उठाकर उसे खूब ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है। अगर आज के बाद तुम मुझे बंटी के साथ नज़र आए ना, तो मैं तुम्हारे घर से बाहर जाना भी बंद कर दूंगा। ठीक है अब्बू, मैं आपको कभी भी वहाँ पर नज़र नहीं आऊँगा, मैं घर में ही रहा करूँगा सारा दिन। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सारा दिन घर में रहो, मैं ये कह रहा हूँ बंटी के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर दो। ठीक है अब्बू, मैं आइंदा कभी भी बंटी से बात नहीं करूँगा।
क्या हुआ बंटी बेटा, तुम्हारे और जग्गू की लड़ाई हो गई है? जग्गू अब घर ही नहीं आता। पता नहीं अब्बू, वो पता नहीं क्यों नहीं आता मेरे पास। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम्हें मोबाइल भी दिलवा कर ले आता हूँ और तुम्हें जग्गू से भी मिलवा कर ले आता हूँ। नहीं अब्बू, अब मुझे मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा दोस्त ही मेरे साथ नहीं है, मैं उसके साथ ही गेमें खेलना चाहता था। अरे यार जाओ अपने दोस्त के पास, उससे अपनी दोस्ती दोबारा से बना लो ना। हाँ अब्बू, मैं जाता हूँ, अभी उसे जंगल में जाकर ढूंढता हूँ, यहीं कहीं बैठा होगा। फिर बंटी जल्दी जल्दी जंगल में जाता है। रास्ते में उसे जग्गू मिल जाता है। अरे जग्गू भाई, इतने दिन हो गए, कहाँ गुम हो गए थे? सारा दिन हो गया, तुम्हें ही ढूंढ रहा था मैं। अरे यार मुझसे बात मत करो, मेरे अब्बू ने देख लिया तो वो मेरे घर से निकलना भी बंद कर देंगे। क्या हो गया भाई, मुझे कुछ बताओ तो, मुझे कुछ मालूम ही नहीं है और तुम मुझसे दोस्ती तोड़ने के लिए चले हो। उस दिन जब मैं टमाटर चोरी करने के लिए गया था और मैं वहाँ पर फंस गया था, तुम मुझे वहीं पर छोड़कर भाग गए। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो क्या मैं खुद फंस जाऊँ? तुम तो बहुत ज़्यादा चालाक हो, खुद फंस गए तो मुझे भी फंसाना चाहते थे। अरे नहीं यार, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं तुम्हें दोस्त होने के नाते एक मशवरा देता हूँ। हाँ भाई दे दो, चलो अब तुम मेरे दोस्त तो हो ना। तुम ये सारे बुरे काम छोड़ दो। बेशक तुम्हारे अब्बू तुम्हें नहीं रोकते, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अरे जग्गू, तुमने अपना मुंह देखा है? मैं तेरी बातों में आऊँगा, मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूँगा, मुझे तेरी दोस्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इतना कहकर बंटी जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। चलो छोटू, अब जल्दी जल्दी ये समोसे खा लो और फिर घर चलते हैं। भैया मुझे चॉकलेट भी खानी है, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर नहीं आए ना? अरे यार, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आना ही भूल गया। अब तुम थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। भैया महंगे वाली और बड़े वाली चॉकलेट लेकर आनी है मेरे लिए, अब ध्यान से याद करके जाना। जैसे ही बड़ा चील वहाँ से जाता है, बंटी छोटे चील के पास आ जाता है। अरे भाई क्या हो रहा है? इतना लजीज खाना रखा हुआ है सामने, मैं तो खुद ही खा जाऊंगा ये सारा का सारा। अरे इसे हाथ मत लगाना, ये मेरे बड़े भैया का है। मेरे बड़े भैया तुम्हें खूब ज़ोर ज़ोर से मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्यों? मैं अपनी मर्ज़ी से खाऊंगा जो भी खाऊंगा, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए इससे। भैया भैया जल्दी आओ, ये देखो आपकी सारी चीज़ें खाने के लिए आ गया है, जल्दी से आ जाओ। फिर बंटी को खूब ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह जल्दी से जाकर छोटू को खूब ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है। अब बोल, आज तो मैं तुझे खूब ज़ोर ज़ोर से मारूंगा। आज तो तुझे सारा मज़ा चिखा कर ही रहूँगा और चील से सारे बदले लेकर रहूँगा। फिर थोड़ी ही देर में पीछे से बड़ा चील अपने छोटे भाई के लिए चॉकलेट लेकर वहाँ से वापस आ जाता है। ये किसकी हिम्मत है जो मेरे छोटे भाई को इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहा है? आज तो इसकी जान ही ले लूँगा मैं। फिर बड़ा चील खूब गुस्से में बंटी के पास जाता है और उसे खूब ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है। अये इतनी ज़ोर ज़ोर से मारा चील ने, मैं तो अपने बदले लेने के लिए गया था। अये मेरा पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। फिर आखिरकार बंटी ज़ख्मी हालत में अपने घर वापस आ जाता है। अब्बू बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा पैर ही टूट गया है। हाँ लगता तो ऐसा ही है, और डॉक्टर ने भी कहा है तुम्हारा पैर टूट गया है। तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आते ना। अब्बू कैसे बाज आ जाऊं? आपने मुझे कभी रोका है ये काम गलत है, ये काम सही है? आप हमेशा मुझे ऐसे ही कहते थे कि हर चीज़ मेरे लिए ठीक ही है। सारी गलती मेरी ही है ना, मैंने तुम्हें कोई सलीका सिखाया और आज तुम अपना पैर तड़वा कर बैठ गए हो। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। बंटी का पैर नाकारा हो गया था और अब वो कभी भी उड़ नहीं सकता था। बच्चों को अगवा करने वाला कालू कौवा आया हुआ था। अरे मिट्ठू के बेटे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक चॉकलेट लेकर आया हूँ। चॉकलेट? अंकल मैं चॉकलेट नहीं खाता, मेरे दांत खराब हो जाएंगे। क्या मतलब दांत खराब हो जाएंगे? मुझे तो लगता है तुम्हारे दांत अभी आए ही नहीं। हाँ अभी मैं बहुत छोटा हूँ, इसीलिए मेरे दांत नहीं आए हैं। तो जब तुम्हारे दांत हैं ही नहीं तो खराब कैसे होंगे? जल्दी से ये चॉकलेट लो और खा लो। पर अंकल मेरे अब्बू ने मुझे कहा है कि दांत आने से पहले मैंने कुछ भी नहीं खाना। अरे बच्चे, ये बहुत नरम होती है, एक बार खा तो लो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। फिर तोते का बेटा चिंकू जल्दी से कालू कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है।
अंकल ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है, क्या आप मुझे एक और दे सकते हैं? हाँ बेटा दूंगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा सारी चॉकलेट है, मेरी पूरी चॉकलेट की दुकान है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? हाँ हाँ ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं अपने अब्बू से पूछ कर आ जाता हूँ। अरे बेटा अपने अब्बू से मत पूछो, अगर तुमने उनसे पूछा तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। हाँ अंकल आप ठीक कह रहे हैं, चलो आप मुझे अपनी दुकान पर लेकर चलो। फिर चिंकू अपनी मम्मा पापा को बगैर बताए कालू कौवे के साथ अकेला चला जाता है। अंकल जी आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? आपने तो कहा था आपकी चॉकलेट की दुकान है ना। अरे बेटा मेरी चॉकलेट की दुकान है, एक बार अंदर तो जाओ, जाकर देखो इतनी ज़्यादा सारी चॉकलेट रखी हुई हैं। पर अंकल मेरे अब्बू कहते हैं गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। नहीं होती, एक बार अंदर जाओ, चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी। अब अंकल इतना गुस्सा तो मत करे, मैं अभी चला जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो गई आप मुझसे मिलने के लिए आ जाना। फिर चिंकू जल्दी जल्दी गुफा के अंदर चला जाता है और कालू कौवा चुपचाप बाहर बैठा रहता है। बचाओ अंकल बचाओ, मेरे ऊपर ये जाल गिर गया, मैं इसके अंदर फंस गया और यहाँ पर तो कोई चॉकलेट भी नहीं है, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। अब आएगा मजा, चलो एक और बकरा मेरे हाथ तो लगा, इतने दिनों से खाने की कमी हो रही थी, अब इन बच्चों को बेच दूंगा और इनसे मिलने वाले पैसों से खूब मजे उड़ाऊंगा। अंकल बचा लो, अब्बू मुझे बचाओ, ये अंकल बहुत ज्यादा बुरे हैं, इन्होंने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है। यही तो तुम्हारी गलती है, तुम मेरी बातों में आ गए, अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। फिर कालू कौवा चुपचाप जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। माँ मुझे साइकिल चाहिए, आप मुझे साइकिल कब लेकर देंगी? अरे मेरे बच्चे, हम लोग परिंदे हैं, हमें साइकिल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग उड़ सकते हैं। माँ मैं उड़ना नहीं चाहता, मेरा साइकिल लेना बहुत बड़ा ख्वाब है, मैं साइकिल लेना चाहता हूँ। अच्छा दिलवा दूंगी, अब सब्र करो। बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ, यहाँ पर बैठे रहना, यहाँ से कहीं दूर मत जाना। माँ अगर आपने मुझे साइकिल लाकर ना दी तो मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। फिर रानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से खाना लेने के लिए चली जाती है। साइकिल, किस बच्चे ने साइकिल लेनी है? मेरे पास आओ, मैं उस बच्चे को साइकिल दिलवाऊंगा। अरे ये अंकल साइकिल दिलवाएंगे, मैं इनके पास ही चला जाता हूँ, मेरी मम्मा तो मुझे कभी भी साइकिल नहीं दिलवाएंगी। फिर रानो चिड़िया का बेटा बंटी कालू कौवे के पास खुशी खुशी चला जाता है। साइकिल, क्या बेटा तुमने साइकिल लेनी है मुझसे? हाँ अंकल मैंने आपसे साइकिल लेनी है, आपने कहा है ना जिस बच्चे को साइकिल की ज़रूरत है वो मेरे पास आ जाए। कहा तो है मैंने, और तुम मेरे पास सबसे पहले साइकिल लेने के लिए आए हो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खूबसूरत साइकिल दिलवा देता हूँ। हाँ अंकल चलते हैं, वैसे भी मेरी मम्मा मुझे साइकिल नहीं दिलवाती, वो कहती हैं हमें साइकिल की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है भाई, हम लोग परिंदे हैं तो क्या हुआ, हमारे पर नहीं थकते क्या, हमें भी साइकिल की ज़रूरत होती है और मैं अपने बेटे को साइकिल ज़रूर लेकर दूंगा। फिर बंटी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ उसी गुफा के पास आ जाता है। जाओ बेटा जाओ, इस गुफा के अंदर चले जाओ, तुम्हारी साइकिल तुम्हें यहीं पर मिलेगी। अंकल साइकिल तो दुकान पर होती है ना, गुफा के अंदर साइकिल रखता ही कौन है? अरे बच्चे मैंने रखी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा तोहफा है, अंदर जाओ और जाकर देख लो। ठीक है अंकल, और आप मेरे साथ मेरे घर भी चलना, मेरी मम्मा को बता देना कि साइकिल आपने ही मुझे दी है। हाँ भाई चलूंगा, अभी अंदर तो जाओ, यहीं पर सारी बातें कर लोगे, रात हो जाएगी, तुम्हें घर भी वापस छोड़ कर आना है मैंने। फिर बंटी खुशी खुशी गुफा के अंदर चला जाता है। जैसे ही बंटी गुफा के अंदर जाता है, एक बड़ा सा जाल बंटी के ऊपर आकर गिर जाता है। अंकल जी यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है, मैं तो यहाँ पर फंस गया, एक बार मुझे निकाल दो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अब आएगा मज़ा, एक और बकरा मेरे हाथ लग चुका है, मेरी ये मेहनत तो कामयाब हो गई, अब रोज़ाना किसी न किसी परिंदे के बच्चे को यहाँ पर ले आया करूँगा।
जब रानू चिड़िया खाना लेकर अपने बेटे बंटी के पास आती है तो बंटी वहाँ पर नहीं होता। ये बंटी पता नहीं कहाँ चला गया है। मैंने उसे कहा था यहाँ से कहीं दूर मत जाना, लेकिन वो मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। फिर रानू चिड़िया सारे जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद जब अपने घर जाती है तो वहाँ पर भी बंटी मौजूद नहीं होता। गुड़िया बेटी, क्या तुमने अपने भाई को देखा है? वो घर आया था। माँ, बंटी तो आपके साथ ही गया था ना, उसके बाद वो घर वापस नहीं आया। काफी देर हो गई है। पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया। आज मुझसे साइकिल की जिद कर रहा था। मैंने उसे कहा था मैं उसे साइकिल लेकर दे दूंगी, पर वो मानता ही नहीं मेरी बात। माँ, अब क्या करें? और दूसरी तरफ कालू कौवा जल्दी जल्दी एक बुरी चील के पास जाता है। चील, तुम्हारे शिकार दो हैं मेरे पास। मुझे जल्दी मेरे पैसे दो और 2 शिकार ले लो। ठीक है, ये लो पैसे। मैं अपने शिकार जाकर खुद ही खा लूंगी। अब तो कालू कौवे को बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए थे और आज तो कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा खुश था। गोरी, जग्गू को बुलाकर लेकर आओ। देखो हमें आज कितने ज़्यादा सारे पैसे मिले हैं। मैंने आज बहुत मेहनत का काम किया है। क्या मेहनत का काम किया है तुमने? मुझे बताओ कालू, तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत और दिमाग लगाना पड़ता है। ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। फिर भी मुझे बताओ तो, तुम्हें इतने ज़्यादा सारे पैसे पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं। जंगल का कोई भी परिंदा इतने ज़्यादा पैसे नहीं लेकर आ सकता। किन बातों में उलझा दिया तुमने? मेरे बेटे जग्गू को बुला दो, मैं उसे बाहर लेकर जाऊंगा, चीज़ें दिलवा कर लेकर आऊंगा। मेरा एक ही बेटा है। फिर कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को चीज़ें दिलवाने के लिए बाजार ले जाता है। जी सर, आपको क्या चाहिए? क्यों भाई, मुझसे क्या पूछते हो? मेरा बेटा नज़र नहीं आ रहा? मेरे बेटे से पूछो, ये भी तुम्हारा सर ही है। जी हाँ छोटे सर, आप बताएं आपको क्या चाहिए, क्या लेना पसंद करेंगे आप? भाई मुझे तो दे दो एक बैट, एक बॉल। ठीक है सर, बैट बॉल तो हम आपको दे देंगे, लेकिन अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इनके पैसे बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मेरे बेटे ने कहा है कि बैट बॉल चाहिए, तो तुम उसे बैट बॉल देने से इनकार क्यों कर रहे हो? दो उसे बैट बॉल, मैं तुम्हें सारे पैसे खुद ही दे दूंगा। फिर दुकानदार डरते डरते कालू कौवे के बेटे जग्गू को बैट बॉल दे देता है। अब बताओ कितने पैसे बने जो तुम इतने पैसों पर मर रहे थे? सर, पूरे 2000 रुपये हो गए हैं। क्या आपके पास 2000 रुपये हैं? इतनी छोटी सी दुकान पर बैठे हो और जुबान तुम्हारी देखो कितनी लंबी है। ये पकड़ो अपने पैसे। हाँ मेरे बच्चे, बताओ और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं अबू, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैंने सारी चीज़ें खरीद ली हैं। इस तरह कालू कौवा दूसरे परिंदों के बच्चों को बेच देता था और उनसे मिलने वाले पैसों से अपने बच्चे की तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया करता था। रानी साहिबा, मेरा बेटा बंटी गुम हो गया है। आज पूरे 3 दिन हो गए, वो घर वापस आया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरे जंगल पर बहुत कड़ा पहरा है। फिर कौन आया तुम्हारे बच्चों को लेने के लिए? रानी साहिबा, मेरा बेटा चीकू भी नहीं मिल रहा। मैंने सारा दिन उसे ढूंढा, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। ये तो बहुत बड़ा मसला है। 2 परिंदों के बच्चे गायब हो गए। अब तो मुझे कुछ करना होगा। सिपाहियों, खूब कड़ी नजर रखो। जंगल के परिंदों के बच्चे गुम हो रहे हैं। तुम लोग कहाँ सोए रहते हो? रानी साहिबा, हम लोग हर वक्त जंगल के परिंदों पर नजर रखते हैं। एक कालू कौवा है जो एक बोरी लेकर हर वक्त जंगल में ही घूमी जाता है। वो तो ठीक है, पता नहीं कालू कौवा ऐसा क्या काम करता है। तुम लोग कालू कौवे पर भी नजर रखो और जंगल के दूसरे परिंदों पर भी। अब सिपाही कालू कौवे पर नजर रख रहे थे और कालू कौवे को तो सब मालूम हो गया था। कालू, कहाँ जा रहे हो ये बोरी लेकर? एक बार ये बोरी हमें तो दिखाना। कुछ नहीं है इसके अंदर, आप लोगों की वैसे ही मेहनत होगी। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दिखाने में क्या मसला है? एक बार दिखा दो, हम लोगों को तसल्ली हो जाएगी। रानी साहिबा का हुक्म है कि कालू कौवे पर भी नजर रखी जाए। फिर कालू कौवा जल्दी से अपनी बोरी खोलकर दिखा देता है। बोरी के अंदर तो कुछ अनाज होती है। ये तो अनाज है, तुम जा सकते हो। वैसे तुम बहुत मेहनत का काम कर रहे हो, ऐसे ही लगे रहो।
देखो भाई, मैंने तो आप लोगों से कहा था ना, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग मुझ पर शक करते हैं। फिर उस दिन के बाद से तो जंगल के सारे सिपाही कालू कौवे को छोड़कर बाकी जंगल के सारे परिंदों पर नजर रखना शुरू हो जाते हैं। अब तो जंगल के परिंदों के सारे अंडे भी चोरी होना शुरू हो जाते हैं और जंगल में बच्चों की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अरे मेरा अंडा भी चोरी हो गया, मेरा बेटा बंटी भी गुम हो गया, अब मैं क्या करूं, उन्हें कैसे ढूंढूं? सिपाहियों, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि जंगल के परिंदों पर नजर रखो, फिर भी जंगल के परिंदों के बच्चे कहाँ गुम हो रहे हैं? रानी साहिबा, हम पूरी नजर रख रहे हैं, लेकिन कोई भी परिंदा ऐसा नहीं मिला जो जंगल के परिंदों को गुम कर रहा है। अब आखिरी ही हल बचा है। अब सब परिंदों के घर जाओ और जाकर तलाशी लो। किसी भी परिंदे के घर कोई भी बच्चा मिलता है तो मुझे आकर बताओ। फिर सारे सिपाही जंगल के सब परिंदों के घर चले जाते हैं। जब कालू कौवे के घर की बारी आती है तो कालू कौवा सिपाहियों को अपने घर के अंदर आने नहीं देता। अरे भाई, अंदर ना आओ, ये घर मेरा है, मेरी मर्जी के बगैर तुम लोग मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। लेनी तो पड़ेगी, ये तो रानी साहिबा का हुक्म है। मैं तुम लोगों को तलाशी नहीं लेने दूंगा। लेनी है तो मुझे पहले पीछे हटाओ, फिर तलाशी ले लेना। फिर सिपाही कालू कौवे को धक्का दे देते हैं और कालू कौवे के घर के अंदर चले जाते हैं। ये क्या, ये बच्चा कैसे यहाँ पर है? जंगल के सब परिंदों के बच्चे तो गुम हो चुके हैं, फिर ये कालू कौवे का बच्चा ही क्यों बचा हुआ है? रानी साहिबा, सब जंगल के परिंदों के बच्चे तो गुम हो चुके हैं, लेकिन कालू कौवे का बेटा अभी भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये बच्चा कोई अनोखा है? इस बच्चे को यहाँ पर लेकर आओ। फिर कालू कौवे का बेटा जग्गू रानी साहिबा के पास आ जाता है। मैंने तो सुना है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर तुम सच में मन के सच्चे हो तो मुझे सब कुछ सच सच बता देना। जी हाँ रानी साहिबा, आप मुझसे कुछ भी पूछे, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। सब परिंदों के बच्चे तो गुम हो चुके हैं, बताओ फिर तुम कैसे बच गए? मेरे अब्बू ने कहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना, वो मुझे सब चीज़ें ला कर देंगे, बेशक जितनी भी महंगी आती हों। तुम्हारे अब्बू के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? महल का सारा खजाना तो मेरे पास है ना। वो तो मुझे मालूम नहीं, मेरे अब्बू को ही पता होगा। चलो सिपाहियों, अब इस बच्चे को ले जाओ और इसे अच्छे तरीके से खाना दो। फिर रानी साहिबा कालू कौवे को अपने महल में बुलवा लेती है। बताओ कालू, जंगल के सब परिंदों के बच्चे कहाँ हैं? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। रानी साहिबा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? मेरा एक ही बेटा है, अगर आपने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मैं... चुप क्यों हो गए कालू? बोलो ना, क्या कर लोगे? क्या कर सकता हूँ मैं? आप तो एक रानी हैं, रानी तो बस अपना हुक्म चलाती हैं। तुम्हारा लहजा देखकर मुझे ये लग रहा है कि जंगल के सब परिंदों के बच्चे तुमने ही गुम किए हैं। बताओ कहाँ हैं जंगल के परिंदों के बच्चे? मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। ठीक है, छोड़ देंगे। अब तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। रानी साहिबा, मुझे पैसों की कमी थी, मैं अपने बेटे की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था। फिर चील ने मुझे ये ऑफर दी कि मैं उसे जंगल के परिंदों के बच्चे ला कर दूँ, वो मुझे पैसे देगी। कितने बुरे हो तुम कालू कौवे। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो मुझे बता तो देते, मैं तुम्हें थोड़े बहुत तो पैसे दे ही देती ना। मैं भिखारी नहीं हूँ कि आपसे पैसे मांग कर खाऊंगा। मैं अपनी मेहनत का खाता हूँ। मैंने जंगल के परिंदों के बच्चों को बेच दिया उस चील को। इतनी अक्कड़ है तुम में, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। चलो सिपाहियों, अब जग्गू को लेकर आओ और कालू कौवे को उसका चेहरा आखिरी बार देख लेने दो। रानी साहिबा,